तो सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल जो हमारा 21 है। 21 न्यूमेरिकल किसका, वेक्टर एनालिसिस में जो एडिशन पर बेस है। तो ये कह रहा है इफ द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस हैज अ मैग्नीट्यूड स्मॉलर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ लार्जर फोर्स द टू फोर्सेस मस्ट बी, मतलब जो इसका रिजल्टेंट है वो कह रहा है दो फोर्स से मिलके बना हुआ है, किससे, F1 एंड F2 से, किससे, F1 एंड F2। अब हम ये मान लेते हैं कि मान लो F1 किस बड़ा है किससे, F2 से, तो कह रहा है कि जो बड़ा फोर्स है उससे भी जो रिजल्टेंट है वो क्या आया है, छोटा आया है। बड़ा जो फोर्स है उससे रिजल्टेंट क्या आया है, छोटा आया है। ये तब हो सकता है, आपके पास ऑप्शन है, जब ये डिफरेंट बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो, दूसरा है म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वन अनदर हो, तीसरा है पॉसेस एक्सटर्नली स्मॉल मैग्नीट्यूड हो, और चौथा है पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये इसलिए नहीं होगा कि उनको डायरेक्शन इनका डिफरेंट होना चाहिए, ऐसा नहीं। डिफरेंट का मतलब अगर ये तब होगा जब ये क्या हो, अपोजिट हो। क्यों, क्योंकि अगर दो फोर्स अगर अपोजिट हो जाते F1 और F2, ये हम F1 मान लिए और इसे क्या मान लिए, F2 मान लिए। यदि F1 बड़ा है तो F1 बड़ा का मतलब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 वो क्या होगा, अब जो आएगा वो कितना आएगा, रियल में आएगा वो R जो आएगा वो R अब छोटा इसलिए होगा क्योंकि दोनों क्या हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, और अपोजिट डायरेक्शन में होने से ये जो वेक्टर हैं ये ऐड नहीं होंगे, क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। जैसे मान लो कि ये F2 है 5 न्यूटन और F1 है 10 न्यूटन, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर दोनों अपोजिट पे लगे हुए हैं तो जो रिजल्टेंट कितना आएगा, 5 न्यूटन आएगा, जो बड़े वाले से जो रिजल्टेंट आया कितना आया, 5 न्यूटन आया, जो 10 न्यूटन से क्या है, छोटा है। तो इस तरीके से इसका सॉल्यूशन भी ये होगा कि ये तभी पॉसिबल है जब पॉइंट इन अपोजिट डायरेक्शन हो। तो ऑप्शन कौन सा आया, ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। चलिए 22 पे, forces F1 and F2 act on a point mass in two mutually perpendicular direction. The resultant force on the point mass will be, कह रहा है कि दो फोर्स F1 और F2 एक दूसरे पे म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स अगर मतलब 90 डिग्री पे हो तो ये होगा F1 और F2, इनके बीच में कितना आया, 90 डिग्री। तो सिंपली आप चाहें तो ट्रायंगल लॉ से भी ऐड कर सकते हैं या पैरेललोग्राम लॉ से भी ऐड कर सकते हैं। तो अगर मान लो मैं पैरेललोग्राम लगाता हूँ, R इक्वल्स टू √a², इसको मैं a मानता हूँ और इसको b या f मान लो, या हम इसको क्या मानता हूँ, F1, इसको मैं मानता हूँ F1 और इसको मानता हूँ मैं F2। तो ये आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब यहाँ पे ये बोला है कि दोनों आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इसका मतलब cos थीटा कितना है, cos थीटा, थीटा कितना दे रखा है, 90 डिग्री, कितना दे रखा है, 90 डिग्री। जब 90 रखेंगे तो R का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 90, और cos 90 का वैल्यू 0, और cos 90 का वैल्यू 0, इसका मतलब cos 90 का मतलब 0, और 0 समथिंग क्या हो जाएगा, 0। तो 0 इंटू एनीथिंग क्या हो जाएगा, 0 हो गया, 0 अब मल्टीप्लाई किया तो 0 ही आएगा। तो क्या आया, अंडर रूट में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर। इस तरीके से हमारा रिजल्टेंट आया। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट
तीसरा क्वेश्चन आया 23 क्वेश्चन, फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ 3 वेक्टर OA, OB एंड OC शोन इन द फॉलोइंग फिगर, रेडियस ऑफ द सर्किल इज R। मतलब कह रहा है कि सर्किल में जो रेडियस है वो क्या है, R है, और 3 वेक्टर OA, OB और OC हैं। अभी पिछले वाले क्वेश्चंस में हमने सॉल्व किया कि 2 वेक्टर F1 एंड F2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर हों। तो मान लो मैं कहता हूं कि ये दोनों के दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ये और एक वेक्टर ये, ठीक है, OA और OC क्या हैं, आपस में क्या है, OA और OC परपेंडिकुलर हैं, OA परपेंडिकुलर OC वेक्टर क्या है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं और दोनों क्या है, इक्वल भी हैं। देख सकते हैं दोनों क्या रेडियस हैं, तो जो इनका मॉड वैल्यू है वो क्या है, इक्वल है। इसको इनका जो मॉड वैल्यू वो क्या है, इक्वल है। तो ये R कितना दे रखा है, R दे रखा है, ठीक है, रेडियस का वैल्यू, रेडियस दे रखा है। तो अब हम कहेंगे कि अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं तो हम कैसे ऐड करेंगे। अभी जो रिजल्टेंट निकाले थे कितना आया था, अंडर रूट में F1 प्लस F2 का होल स्क्वायर, मतलब यहाँ भी R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि दोनों आपस में R ही हैं, तो दोनों R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, R अंडर रूट 2, कितना हो जाएगा, R अंडर रूट 2, सॉरी कितना हो जाएगा ये R अंडर रूट, अब मैं R स्क्वायर कॉमन कर लूँगा तो रूट से बाहर आएगा तो R हो जाएगा, और अंदर कितना बचा, 1 + 1 अंडर रूट 2। तो वेक्टर R जो आया, रिजल्टेंट जो आया कितना आया दोनों का, वो आया R अंडर रूट 2। अभी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट R अंडर रूट 2 आया, और तीसरा वेक्टर, अब देखो बात ये करते हैं कि आखिर में ये वेक्टर किधर आया होगा, है ना। तो किधर आया, ये 2 वेक्टर जब वर्क करेंगे 90 डिग्री पे और दोनों के दोनों क्या हो, इक्वल हो, तो जो इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी किस पे जाएगा, इसी वेक्टर पे जाएगा, है ना। तो ये किस पे आया, इन द डायरेक्शन ऑफ OB, किस में आया, इन द डायरेक्शन ऑफ OB, किस में आया, OB के डायरेक्शन में आ गया। अब 2 वेक्टर OB, और OB कितना है, वेक्टर OB कितना है, वो भी तो R ही है, वेक्टर OB का जो मॉड वैल्यू OB कितना है, R। अब देखो ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों आपस में 0 डिग्री पे, क्योंकि एक ही डायरेक्शन का मतलब क्या आ गया, 0 डिग्री में। तो जब ये 0 डिग्री पे हो गए तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कैसे निकालेंगे, तो जब याद करो यदि 2 वेक्टर क्या हो जाए, 0 डिग्री पे हो जाए तो हम उन्हें सिंपली क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो जो आप लास्ट में जो रिजल्टेंट आया R फाइनल, मतलब इन दोनों वेक्टर का जो रिजल्टेंट आया वो क्या आ जाएगा, इन दोनों का सिंपली ऐड कर देंगे, R अंडर रूट 2 प्लस R। ये तब करते हैं जब 2 वेक्टर आपस में क्या हो, 0 डिग्री हो, तो सिंपली ऐड कर देंगे। अगर 180 डिग्री हो तो सिंपली सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, R कॉमन कर लेंगे और ये हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस 1। तो ये हम आंसर देखते हैं कौन सा, ये आया हमारे पास 1 + रूट 2 या रूट 2 + 1, बात तो एक ही है। तो हमारा जो ऑप्शन आया वो कौन सही है, B सही है। इस तरीके से इसका आंसर आया B, R इन ब्रैकेट 1 + रूट 2। चलिए 24, अब कह रहा है इफ मॉड वेक्टर A माइनस B इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A माइनस B इक्वल्स टू मॉड वेक्टर A इक्वल्स टू मॉड वेक्टर B, देन एंगल बिटवीन A एंड B इज। अब देखो A माइनस B दे रखा है ना, A माइनस B का मतलब कि 2 वेक्टर का सब्ट्रैक्शन, और सब्ट्रैक्शन में क्या करते हैं, इसका मतलब कि ये 2 वेक्टर हैं वो 180 डिग्री पे। हम ये सिंपली कह सकते हैं कि मॉड का निगेटिव का मतलब ये हुआ कि सब्ट्रैक्शन किया गया है, और सब्ट्रैक्शन में थीटा क्या लेंगे, निगेटिव लेते हैं। तो हम इसका जब इसको जब सॉल्व करेंगे मॉड वेक्टर A माइनस B को, तो इसको बोलते हैं, इस तरीके से निकालेंगे फॉर्मूला में, इसको हम R मान लिए, और R बराबर अंडर रूट में A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और इसका फॉर्मूला होता है -2AB cos थीटा, ठीक है। याद रहे वेक्टर A प्लस B का जो फॉर्मूला था वह प्लस था यहाँ पे, और इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, कह रहा है कि जो इनका वैल्यू है वो वेक्टर A और वेक्टर B के इक्वल ही है, मतलब R जो है वो इक्वल है किसके, A के और किसके, B के। ये A और B क्या है, मॉड वैल्यू है किसके, वेक्टर A और वेक्टर B के। तो अब क्या करेंगे, जैसे अब इसको मान लो, मैं मान लेता हूँ X, क्या मानता हूँ X, तो यहाँ भी रख लेंगे X,
x इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स का स्क्वायर, क्योंकि a भी x है, b भी x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर, x मतलब x इंटू एक्स कितना जाएगा x स्क्वायर और कॉस थीटा कितना जाएगा कॉस थीटा। तो ये आ जाएगा, अब दोनों ओर स्क्वायर कर लेते हैं तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू, अब ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कॉस थीटा। है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो क्या किया हमने, दोनों ओर स्क्वायर कर दिए तो रूट क्या हो गया हट गया। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर क्या बचा 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है, अब 2 कॉस थीटा उधर लेके जाते हैं तो क्या हो जाएगा 2 कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/2, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस 60 डिग्री। कितना आया कॉस 60, क्योंकि 1/2 में किसका वैल्यू होता है कॉस 60 का, तो थीटा कितना आया 60 डिग्री। तो ऑप्शन में देखते हैं कहीं है 60 डिग्री, देख लो कितना आया 60 डिग्री। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही है, कितना 60 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट 25 को देखते हैं। कह रहा है कि एट व्हाट एंगल मस्ट बी टू फोर्सेस x प्लस वाई एंड x माइनस वाई एक्ट सो दैट रिजल्टेंट में बी अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मतलब कह रहा है कि ये वो एंगल बता दो जिसमें जो फोर्स F1 और F2 हैं उनका जो रिजल्टेंट अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है का वो एंगल क्या होगा। तो मान लो हम इसको F1 मानते हैं और इसको मैं F2 मानता हूँ। ठीक है, कितना मानता है इसको F2। अब ये कह रहा है कि दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो मैं इसको मानता हूँ R इज इक्वल टू, वही फॉर्मूला लगाएंगे, अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस थीटा। अब दोनों साइड क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे तो रूट हट जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा आर स्क्वायर आ जाएगा। जो आर स्क्वायर का वैल्यू है वो आर का जो वैल्यू है वो अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। मतलब अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दे रखा है कि जो रिजल्टेंट है उनका जो वैल्यू है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। तो अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे F1 के जगह पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि F1 दे रखा है x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x2 दे रखा है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2F1 F2। 2F1 F2 का मतलब 2 इंटू F1 के जगह पे x प्लस वाई और x2 F2 के जगह पे x माइनस वाई और इनके बीच का जो एंगल जो फाइंड आउट करना है वो है कॉस थीटा। ठीक है, चलो ये अब रूट दोनों साइड से हटा सकते हैं, दोनों साइड में रूट है तो रूट को रूट क्या कर सकते हैं हटा सकते हैं, या बोथ साइड का स्क्वायर करेंगे तो भी रूट हट जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखो ये आया एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab से प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर। देख सकते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर इसका एक्स स्क्वायर इसका 2x स्क्वायर, वाई स्क्वायर इसका वाई स्क्वायर इसका 2y स्क्वायर, लेकिन 2xy और माइनस 2xy आपस में कैंसिल आउट हो गया। प्लस अब इसको मैं कर सकते हैं यहाँ पे x प्लस वाई और x माइनस वाई क्या आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये हो गया कॉस थीटा। ठीक है, चलो अब यहाँ पे लाएं इधर, उसको हम लाते हैं, एक काम करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और यहाँ पे कितना है ऐसे करते हैं कॉस 2x स्क्वायर इधर आते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर और माइनस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और यहाँ पे आया कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर कॉस थीटा निकालें तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा
कॉस थीटा इज इक्वल टू, ऐसे कर लेते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां से करते हैं, इधर आते हैं, सॉल्व करते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा तो वहां पे माइनस कॉमन कर लेते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और डिवाइड बाई ये वाला टर्म 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो ये आया कॉस थीटा, तो थीटा इजकस टू कॉस इनवर्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो यहाँ पे देखें, पहला ऑप्शन है एक्स स्क्वायर, तो पहला ऑप्शन ही मैच कर रहा है, इसका मतलब इसका पहला ऑप्शन क्या है, सही है। ठीक है, तो ये देख सकते हैं आप इसको, कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस माइनस में रहेगा 2 इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये इसका हुआ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, फिगर शोज ए बी सी डी ई अ रेगुलर हेक्सागोन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई प्लस ए एफ। तो इस फिगर में हम इसको सॉल्व करेंगे ट्रायंगल लॉ से। किससे, ट्रायंगल लॉ से। ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि यदि ट्रायंगल में अगर आप ऐसे ट्रायंगल बनाते हैं और ये वेक्टर ए बी हो गया, मान लो ये ए है, ये बी है, और उसके बाद ये ट्रायंगल आपका सी हुआ, तो जो इसका रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, ए सी इस साइड से होगा। मतलब अगर आप सेम ऑर्डर में ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो जो उनका रिजल्टेंट होगा वो अपोजिट ऑर्डर में होगा। ठीक है, जो रिमेनिंग साइड होगी वो अपोजिट ऑर्डर में क्या होगी, रिजल्टेंट होगी। तो इस तरीके से इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले इसको देखते हैं, इसका मतलब अगर आप जहां भी आपको दिखे ए बी प्लस बी सी तो क्या हो जाएगा, ए सी हो जाएगा ट्रायंगल लॉ से। किससे, ट्रायंगल लॉ से। तो इसमें देखते हैं, इसमें क्या कह रहा है, ए बी प्लस ए सी। अगर मैं बात करूं कि ये ए बी है तो ए बी जो होगा वो इक्वल होगा किसके, ई डी के। देखते हैं किसके इक्वल होगा, ए बी इक्वल होगा, वेक्टर ए बी इक्वल होगा वेक्टर ई डी के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर मैं बात करूं ए डी प्लस, ऐसे करते हैं ए ई, ऐसे देख लो, ए ई प्लस ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर मैं बात करूं ए ई प्लस ई डी किसके इक्वल हो जाएगा, ए ई प्लस ई डी इक्वल हो जाएगा ए डी के। किसके, ए डी के। और हम ए डी किसके बराबर है, ए बी के बराबर। तो क्या हो जाएगा, ए ई प्लस ए बी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि अभी मैं बताया ए बी ई डी के इक्वल है, और ए ई प्लस ई डी क्या हो जाएगा, ए डी। तो ए ई और ई डी के जगह पे क्या कर सकते हैं, ए बी, और इज इक्वल्स टू ए डी। तो ये पहला हमारे पास मिला। दूसरा देखते हैं, अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो जो हमारा सी डी होगा वो किसके इक्वल होगा, ए एफ के इक्वल होगा। सी डी जो इक्वल होगा वो किसके, सी डी इक्वल होगा ए एफ के। किसके, ए एफ के, मतलब ये वाला वेक्टर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं ए ई प्लस, अगर यहाँ पे ए ई है तो ए ई तो हो गया हमारे पास क्या है, ए डी प्लस, ऐसे करते हैं ए सी प्लस सी डी। ए सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ऐसे देखो, ए सी प्लस सी डी, वेक्टर ए सी प्लस सी डी क्या होगा, ए डी हो जाएगा। देखो ए सी प्लस सी डी क्या हो जाएगा, ए डी होगा, है ना। ए डी ऐसे होगा, सेम ऑर्डर में नहीं, अपोजिट ऑर्डर में। किसमें, अपोजिट ऑर्डर में। तो क्या हो जाएगा, ये अपोजिट ऑर्डर में लेंगे, ये हमारे पास हुआ ए डी। ठीक है, तो किसमें, इस ऑर्डर में। तो ए सी प्लस सी डी क्या हो गया, ए डी। तो ए सी प्लस सी डी को हम लिखेंगे ए डी, और ए डी जो है
सी डी की जगह पे लिख सकते हैं ए एफ, तो वेक्टर ए सी प्लस वेक्टर ए एफ क्या हो जाएगा, ए डी के इक्वल हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन 2 बना। अब हम इसको इसमें रख देते हैं, पहले वाले इक्वेशन जो इनका इक्वेशन है क्या है, ए बी की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, ए बी प्लस, देखो क्या क्वेश्चन, ए बी प्लस ए सी, यहाँ पे हम बात करते हैं, यहाँ पे ए बी को हमने सी डी ले लिया, ठीक है, तो ए ई प्लस ई डी ए डी हो जाएगा, तो ए ई प्लस ए बी मतलब ए ई और ए बी मिल क्या बन जाएंगे, ए डी बन जाएंगे। तो ये और ये क्या बन जाएगा, ए ई प्लस ए बी बन जाएगा ए डी, और उसके बाद ए सी प्लस ए एफ, ए सी प्लस ए सी प्लस ए एफ क्या बन जाएगा, ए डी बन जाएगा। तो हम जैसे वहाँ पर रखेंगे तो ए बी प्लस ए ई मिल करके बन गया ए डी प्लस बगल में ए डी तो है अभी, और ए सी प्लस ए एफ में बन गया अभी ए डी, तो तीनों मिल क्या हो गए 3AD, क्या हो गया 3AD। अब ये जब 3AD हुआ तो हम ये जो पॉइंट O है वो क्या है, मिड पॉइंट पे है, तो हम कह सकते हैं AD इज इक्वल टू 2AO। क्यों, क्योंकि AO या OA जो है वो क्या है, मिड पॉइंट पे है। AO और OD मिल करके बनेगा क्या, AD बनेगा, है ना। तो AD प्लस 2AO मतलब AD 2AO के बराबर है, तो 3AD किसके इक्वल हो जाएगा, 3AD जो इक्वल हो जाएगा 3 इंटू 2AO कितना हो जाएगा 6AO वेक्टर में। तो ऑप्शन कौन सही हुआ, डी, ठीक है। इस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ कि ये सॉल्यूशन किससे किया हमने, पॉलीगन मेथड से, या कह सकते हैं किससे, ट्रायंगल मेथड से। ट्रायंगल मेथड से हमने सॉल्व किया, ये हमारा आंसर आया 6AO। आप इस वीडियो को आराम से देखें, पक्का समझ में आएगा किस तरीके से सॉल्व हुआ है, ठीक है। चलिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी सी आर रिस्पेक्टिवली 12, 5, 13 यूनिट्स एंड वेक्टर ए प्लस बी इक्वल्स टू सी, देन एंगल बिटवीन ए बी इज। तो कह रहा है कि जो वेक्टर हैं वो तीन वेक्टर 12, 5 और 13 मिल करके तीन वेक्टर बने हैं जिनका जो वैल्यू है वेक्टर ए प्लस बी वो सी के इक्वल है। तो एंगल बिटवीन ए एंड बी बताओ। इसका मतलब कि जो वेक्टर सी है वो क्या है, रिजल्टेंट है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का। इसका मतलब सी जो है वो परिमाण है, जो रिजल्टेंट मतलब परिणाम है किसका, वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो हम उसको कह सकते हैं कि वेक्टर सी जब निकालेंगे तो वो कैसे निकल के आएगा, वो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो जब हम मॉड सी निकालेंगे, क्या निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे मॉड सी, अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा, है ना। ये हमको रूल पता है पहले से, अगर एडिशन का रूल तो यही है ना। वेक्टर सी की जगह पे क्या रखेंगे, अब रखते हैं 13 क्योंकि यही सबसे बड़ा है। तो ये क्या आएगा, वेक्टर सी की जगह पे क्या आएगा 13 आ जाएगा। तो ये आया 13 और ये आया 5 का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2AB 2 इंटू 12 इंटू 5 कितना हुआ 120, और कॉस थीटा, थीटा तो निकालना है आपको, है ना। दोनों क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो हो जाएगा 169, कितना जाएगा 169, और ये कितना जाएगा 169 प्लस रूट हट जाएगा दोनों ओर से स्क्वायर करने पे, ये कितना जाएगा 4 2 जा ये हो जाएगा 60 कॉस थीटा, है ना। अब 169 कैंसिल आउट हुआ, 0 हो गया, मतलब 60 कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस थीटा इज इक्वल टू 0, और कॉस थीटा 0 कब हो सकते हैं, कॉस थीटा 0 तब होगा, कॉस थीटा
इज इक्वल टू 0 तब होगा जब कॉस क्या हो 90 डिग्री हो, मतलब पाई रेडियन हो, पाई बाई 2 रेडियन हो, है ना। तो थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो ए और बी के बीच में जो एंगल आया वो कितना आया, पाई बाई 2 आया। तो पाई बाई 2 ऑप्शन नंबर सी सही है। ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। तो इस तरीके से 28 क्वेश्चन सॉल्व हुए। उसके बाद मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर विच कम्स ऑन एडिशन ऑफ टू वेक्टर 6i + 7j एंड 3i + 4j इज। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को आप सिंपली i वाले को i वाले में ऐड कर दो और j वाले को j वाले में ऐड कर दो, तो क्या निकल के आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर निकल के आ जाएगा। और ये आया, दोनों को आपस में ऐड करते हैं, 6 + 3 9i कैप, i वाले को i में और j वाले को j में, 7 और 4 कितना हुआ 11j कैप। सॉल्व हुआ। ये हमारे पास आ गया रिजल्टेंट वेक्टर। अब इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो कैसे निकालेंगे, मॉड वेक्टर आर कैसे निकालते हैं, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 और 11 का स्क्वायर 121। तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा आपके पास 11282 10 और 1202 अंडर रूट में 202। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अब पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट 12 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, द सम ऑफ दिस डिस्प्लेसमेंट इज। कह रहा है कि सबसे पहले एक पार्टिकल चला 12 मीटर किसमें, ईस्ट के साइड में, किधर चला 12 मीटर चला ईस्ट। उसके बाद देन 5 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, कितना 5 मीटर चला नॉर्थ में 5 मीटर, एंड देन 6 मीटर वर्टिकली अपवर्ड, कितना 6 मीटर जो है वो वर्टिकली अपवर्ड, मतलब ऐसे चला, ठीक है, ऐसे चला, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट बताना है। इसका मतलब ये हो गया, अगर देखा जाए तो ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, मतलब जब 6 मीटर कैसे चला, ऐसे अपवर्ड चला है, कितना 6 मीटर। तो ये किस में आ गए, तीनों जेड एक्सिस में आ गया। तो ये चला किस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो ये हो गया आई कैप, मतलब जो उसका डिस्प्लेसमेंट हुआ वो डिस्प्लेसमेंट को हम लेते हैं, मान लो ओ डी। तो ये कितना आया 12, ये किस में है, एक्स एक्सिस में है तो 12 आई कैप, और ये किस में है, जे वाई एक्सिस में है तो 5 जे कैप, और प्लस और वर्टिकली अपवर्ड तो 6 के कैप। अब इसका क्या निकालते हैं हम निकालते हैं मॉड वेक्टर ओडी। कैसे निकालेंगे, अंडर रूट में x का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 6 का स्क्वायर 36। तो कितना आ जाएगा 169 प्लस 36 कितना आ जाएगा 69 96 लगभग कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 6 5 11 4 15 और 3 2 5 5 4 9 0 और 1 1 2, ठीक है। तो वो नियर अबाउट 196 मतलब 196 से ज़्यादा है, तो कितना करीब आएगा, लगभग 14.31। तो ऑप्शन क्या हुआ, ऑप्शन जो हुआ ये सी सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है।